गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस वजह से सूर्य भगवान को घोड़ा बनना पड़ा, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देवी देवताओं के अनेक रूप और अवतारों का उल्लेख हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जिसमें यह भी जानकारी मिलती है कि सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित किया गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन इनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि कुंडली में सूर्य का मजबूत होना काफी लाभकारी होता है। रविवार को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसके बारे में कई कथाएं प्रचलित भी है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सूर्य देव को अश्व यानी घोड़े का रूप धारण करना पड़ा। आइए उस पुरानी कथा के बारे में जानते हैं। ठीक है। कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री का नाम संज्ञा था, जिनका विवाह सूर्य देव से हुआ था। वह बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और शनिश्चर एवं 4 कन्याएं ताप्ती, भ्रद, कालिंदी और सावित्री को जन्म दिया। एक बार की बात है, जब सूर्य देव का तेज सहन ना सकी तो उन्होंने अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण कर उसे स्वर्णमा नाम दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य निभाना है, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। जब भी कोई विपदा आएगी मुझे याद करना, मैं चली आऊंगी। यह कहकर संज्ञा मायके चली गई। पिता दक्ष ने पुत्री को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री का इस तरह मायके में रहना उचित नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि विवाहिता को अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। विवाह के बाद अगर पुत्री मायके में रहती है तो इससे उसके माता पिता को दोष लगता है। यह बात सुनकर संज्ञा को स्त्री जन्म लेने पर दुख हुआ और तुरंत ही संज्ञा ने घोड़ी का रूप लिया और निराहार हिमालय पर तपस्या करने का निश्चय कर निकल गई। उधर स्वर्णना ने सूर्य के 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। इस बीच सूर्य देव को स्वर्णा पर शक हुआ, लेकिन उस दौरान शनिदेव ने स्वर्णा से खाना मांगा। तब उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा के बाद तुम्हें खाना दूंगी। इस पर शनिदेव ने तुरंत खाना मांगते हुए स्वर्णा को पैर दिखाया। स्वर्णा ने शनिदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा पैर टूट जाएगा। घबराहट में शनिदेव ने सारी घटना पिता सूर्यदेव को बताई, जिसे जानकर सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा असंभव है, कोई माता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी मन की आंखों से देखा तो पता चला कि वह संज्ञा नहीं है। क्रोधित सूर्यदेव ने स्वर्णा से पूछा कि तुम कौन हो। सूर्यदेव का गुस्सा देख स्वर्णा डर गई। उन्होंने बताया कि वह स्वर्णा है, संज्ञा की छाया। संज्ञा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा कि बेटा, स्वर्णा तुम्हारी माता के समान ही है। उनका श्राप बेकार नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा पैर टूटने की बजाय टेढ़ा हो जाएगा। तब से ही शनिदेव का एक पैर टेढ़ा है। सूर्यदेव ने मन की आंखों से देखा तो पाया कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही है और दिन रात सूर्यदेव का नाम जप रही है। उसी समय सूर्यदेव ने अश्व रूप धारण किया और संज्ञा से मिलने पहुंच गए। तपस्या में लीन संज्ञा ने सूर्यदेव का अश्व रूप में देखा और कहा कि मुझे सूर्यदेव के अलावा कोई अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, अतः ये सूर्यदेव ही है। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर्य पतन हुआ, जिसे संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया। उसके बाद वह गर्भवती हुई और नासिका विवाह द्वारा ही अश्वी देव और वैद श्वेत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके बाद अश्वरूप संज्ञा
और सूर्य दोनों धरती पर ही अवतरित हुए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए और अपने हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अलौकिक और अद्भुत कहानियां ढूंढकर आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। आप भी निरंतर प्रभु की आराधना और साधना करते रहिए। देर सवेर प्रभु आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपकी भक्ति सच्चे मन से और निष्ठावान होनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ।